हेलो दोस्तों, चलिए बेटा आज हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं। इधर जो पढ़ने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 6, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसे पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा आज हम बताएंगे त्रिभुज होते क्या हैं, उसके बाद जो सवाल हैं वो लगवाए जाएंगे। खैर यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे त्रिभुज के बारे में, क्योंकि हम लोग इसे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसलिए सिर्फ यहाँ थोड़ा जानेंगे त्रिभुज है क्या और इसके कुछ नियम क्या है, बस उसके बाद सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले हम बता दें त्रिभुज आखिर है क्या। देखो त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें कितनी भुजा होती है, 3 भुजाएं। देखो एक भुजा ये हो गई, एक ये, एक ये, कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक बेटा, देखो यहाँ पर चाहे इसको ऐसे बोल सकते हो कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। समझ में आ गई नहीं यार? ये बेटा सरल रेखा जानते हो क्या होती है, जो सीधी रेखा हो, ऐसे, इसे क्या कहते हैं, सरल रेखा। तो चाहे 3 सरल रेखा ले लो, एक सरल रेखा ये हो गई, एक सरल रेखा ये हो गई, एक सरल रेखा ये हो गई, क्या हो गया, त्रिभुज। तो 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को भी त्रिभुज कहते हैं, चाहे परिभाषा ऐसे दे दो चाहे ऐसे दे दो। ठीक, अच्छा अब यहाँ एक चीज़ देखो बेटा, त्रिभुज ही तो होता है, हो गया मान लो। त्रिभुज के क्या होता है, इनकी कोण, प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। यहाँ देखो कोण ए, अब हर त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो बनाए इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 अंश। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, इसमें समकोण, समबाहु, समद्विबाहु है ना, बहुत होते हैं। तो खैर यहाँ पर नहीं बात करेंगे इसके बारे में, ये सब पढ़े हुए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके बाद त्रिभुज की समरूपता के बारे में, जो आपके सिलेबस में है, त्रिभुज की समरूपता है ना। तो ये देखते हैं, पहले तो आप ये इतना नोट कर लीजिएगा, त्रिभुज ये होते हैं, फिर कोणों का योग कितना, 180 अंश होता है। अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला और होता है निकालने के लिए, जिसे हम दिखाते हैं n-2/3, n-2/3। और यहाँ पर देखो बेटा गुणे 180 अंश। ठीक ना, बताओ यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं हैं, है ना। कितनी भुजाएं बेटा, 3, n-2 ये होता है। ठीक है, गुणे 180। अब बताओ यहाँ कितनी 3 भुजाएं हैं ना, 3 भुजाओं का योग 3 - 2 और गुणे 180, यानी कितना है, घट के 1 गुणे 180, यानी कितना आ जाएगा, 180। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, मान लो हम यहाँ पंचभुज ले लेंगे बेटा, पंचभुज, तो देखो 5 भुजा हो जाएंगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो n का मान 5 रखेंगे यहाँ पे, 5 - 2 और गुणे 180, तो कितना हो जाएगा, 5 घटाओ 3 आएगा ना, 3 गुणे 180, यानी यहाँ कितना, 18 × 54 540, यानी पंचभुज का अगर योग किया जाएगा तो कितना, 540 अंश का कोण बनेगा। किसमें, पंचभुज में। समझ में आ गया ना। ठीक है, त्रिभुज में कितना होता है कोणों का योग, 180। ऐसे पंचभुज निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो ये निकालने का तरीका है, खैर इससे कोई मतलब नहीं है, तो ट्रिक है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम कि त्रिभुज की समरूपता। तो हम लोग रेडी करो, त्रिभुज की समरूपता। पहले समरूपता क्या होता है ये बताते हैं, फिर त्रिभुज की दिखाएंगे। देखो बेटा समरूपता, ठीक, हमारा हेडिंग है समरूपता। समरूपता क्या होता है बेटा, समरूपता का मतलब होता है कि जो समान हो, एक जैसा हो, एक ही तरह का हो, उसे हम समरूपता कहते हैं। जैसे हम समझाएं अगर आपको, तो मान लीजिए ये मार्कर है, ये भी एक मार्कर है, ठीक है, दोनों मार्कर है। ये मार्कर देखो, मान लो ये मार्कर किस तरह है, लंबा बेलनाकार है, ये मार्कर लंबा बेलनाकार है। ठीक, दोनों समान है। तो ये देखो दोनों समान है, नहीं समान है, इस तरह से है ना। ये भी जो वही मार्कर है, ये भी मार्कर है। अच्छा एक हम आपको लेते हैं छोटा सा, मान लीजिए कि आप गेंद खेले हो ना, गेंद जो क्रिकेट में खेलते हैं वो गेंद, एक क्रिकेट वाला गेंद ले लीजिए, ठीक, एक जो छोटा गेंदा आता है जिसे लोग पन्हीवा गेंदा बोलते हो, लेते नहीं, तो इतना सा रहता है ना, 5 रुपये का मिलता है, एक वो गेंदा ले लीजिए। ठीक, तो ये भी देखो बेटा वृत्त है कि नहीं है, ये वृत्त हो गया, गेंदा है ये भी गेंदा है। ठीक, तो दोनों समान है कि नहीं समान है, दोनों गोला है ना, तो ये समरूपता हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, इसको समरूपता को दिखाते ऐसे हैं। ठीक, मतलब जिनकी आकृति क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। समझा कि नहीं आ गया? ठीक है, जैसे ये भी गेंदा है, ये भी गेंदा है, बस फर्क क्या है बेटा, ये छोटा गेंदा है, ये बड़ा गेंदा है। ठीक है ना, तो इससे मतलब नहीं मुझे, बस बताओ दोनों समान हैं कि नहीं है, पहले देखना है। ठीक है ना,
विषम रूपता अगर दिखाएं, मान लो असमरूपता दिखाएं, तो बेटा असमरूपता दिखाने के लिए मुझे दो लेना पड़ेगा, एक गोला ले लेंगे तो एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है ना। ये समरूपता नहीं है, समझ में आ गई नहीं आएगी समरूपता। समरूपता जो समान, बेटा बताओ अगर हम एक त्रिभुज यहाँ लिए, एक त्रिभुज यहाँ लिए, बताओ समरूपता है कि नहीं है ना, दोनों समान है, छोटे बड़े से क्या मतलब है, बस समरूपता है कि नहीं है, समान है ना, ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो समरूपता क्या होती है, जिनकी आकृति क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समरूपता, ठीक। तो आप यहाँ लिख लो कि जिसकी आकृति समान होती है उसे हम समरूपता कहते हैं, बिल्कुल लिख लो बेटा, लिखो जिसकी आकृति समान होती है उसे समरूपता कहते हैं। इसका प्रतीक होता है, तो इसका प्रतीक हम आपको ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, इसका प्रतीक होता है ना, देख लो इसका जो प्रतीक होता है इस तरह से होता है, ठीक है, इसको ऐसे बना देंगे वैसे हो जाएगा, ये हो गया समरूपता का प्रतीक, समझ आ गया ना, ठीक। तो ये हो गया। अब बेटा अगला हेडिंग हम लोग का पढ़ेंगे समरूपता के प्रकार। पहले थोड़ा दिखा लेते हैं, यहाँ पर समरूपता बना देते हैं दो। मान लीजिए एक त्रिभुज है, जैसे के लिए यहाँ भी छोटा त्रिभुज, ठीक, इनके बीच में क्या लग जाएंगे, समरूपता का चिन्ह, ठीक। यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर भी एक गोला है, इसके बीच क्या लग जाएगा, समरूपता का चिन्ह, मतलब समझ में आ गया ना, ये है समरूपता, ठीक ना। अच्छा बेटा अगर मैं ऐसे बना दूँ तो क्या समरूपता होगी, यहाँ देखो जरा, ये ऐसे हो गया और यहाँ पर ये लो, समरूपता है ये नहीं है ना, क्योंकि ये गोला है, ये वर्ग है, तो कहाँ समरूपता हो गई, ठीक है, तो समरूपता नहीं है, ठीक। चलो अब देखते हैं समरूपता की। देखो बेटा तो ये होगा समरूपता, वैसे परिभाषा मैंने बता दिया, लेकिन देखो समरूपता निकालने के कुछ नियम भी होते हैं, ऐसे नहीं कि देख के बता दें समरूपता है कि नहीं है, इसके कुछ नियम भी हैं। चलो अब इसके बाद नियम को जानते हैं, ठीक है, कि नियम क्या होता है, कि क्या क्या नियम इसके निकालने के लिए। तो अब हम लोग हेडिंग करेंगे कि समरूपता के नियम, ये लिख गया होगा ना, मिटाते हैं इसको हम, समरूपता के नियम। चलो बेटा हेडिंग करो समरूपता के नियम। समरूपता के नियम, समरूपता के नियम क्या होते हैं। देखो बेटा पहला नियम जो इसका होगा समरूपता के, मान लो यहाँ पर एक त्रिभुज हमने लिया है, समझ लेते पहले, एक त्रिभुज हमने यहाँ लिया है और एक त्रिभुज और ले लिया है, ठीक ना, ये लो, वैसे कह दो समरूपता है, ठीक। लेकिन देखो बेटा हम यहाँ पर कुछ समझाते हैं आपको। मानते हैं कि इसका कोण है 40 अंश, इसका कोण है 60 अंश, इसका कोण है 80 अंश, ठीक। तो इसको कर देते हैं 80 अंश, इसको कर देते हैं 40 अंश, इसको कर देते हैं 60 अंश। यहाँ ए बी सी कर देते हैं, यहाँ पी क्यू आर कर देते हैं, ठीक। इस भुजा को कह देते हैं 6 4 3, इसे कह देते हैं थोड़ा, इसे कह देते हैं 4 4 और 6 और 3, ठीक ना। चलो कुछ भी कर दिया हमने ऐसे। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम, देखो बेटा पहला नियम जो इसका होता है, ये कह रहा है कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे देखो बेटा तो जो त्रिभुज है मान लो इसके इसमें समरूपता दिखानी है, मुझे क्या दिखानी है, समरूपता देखना है कि इसके बीच समरूपता है या नहीं है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि इनके संगत कोण बराबर हैं कि नहीं है, ठीक। बेटा यहाँ पहला कोण क्या है, पहला कोण पी क्या है बताओ, कोण पी, इसमें किसी कोण के बराबर है, कितना है, 60 अंश है ना, कोण सी के बराबर है, कोण सी के बराबर है, यानी कितना है, 60 अंश है, ठीक। दूसरा देखो बेटा अगला, अगर देखें हम कोण पी हो गया, फिर कोण क्यू, कोण क्यू क्या है, यहाँ कोण क्यू कितना है, 80 ना, 80 किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक, 80 अंश है। अगला देखो कोण क्या है, आर, आर किसके बराबर है, आर बी के बराबर है,
ये कितना है 40 है। तो हम देख रहे हैं बेटा कि इसके संगत कोण तो बराबर आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। देखो इसके संगत कोण जो C है वो बराबर है, इसके संगत कोण A बराबर है, इसके संगत कोण R बराबर है। ठीक, अब एक पहला नियम तो हो गया कि हम कहेंगे समरूपता देखने के लिए कि त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, पहला नियम। ठीक, किसका नियम? समरूपता का नियम। क्या होना चाहिए? त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरा नियम बेटा, दूसरा कहता है त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब देखो बेटा यहाँ भुजा कितनी है, ये भुजा देखें अगर P और ये भुजा कितनी है PR, देखो PR इसका कितना है बटे AC, अरे ये भुजा कितनी है PR, तो ये भुजा AC, PR कितना है 6, AC कितना है 4, काटो से कितना आएगा 2 3 6 तो 2 4 यानी 3/2, पहला 3/2 आया। बेटा ये भुजा कितनी है PQ, इसकी भुजा कितनी है AB, तो PQ बटे AB 4/6, काटो कितना आएगा हाँ 2 3 4 होते 6, 2/3। अगला देखो CB कितना है CB, अरे पहले ये लेते हैं हाँ RQ, और इसका बेटा CB C और B कितना आएगा 3/3, एक आएगा। क्या इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, बराबर 3/2 है, 2/3 है, 1 है, बराबर है नहीं है, समरूपता नहीं है। समझ में आ गया ना? ठीक है, कोण समान होने से में नहीं होता है, भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, अगर इसको हम चाहें समान करना तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, इस मान को अगर हम क्या करें थोड़ा उल्ट फेर कर दें। जैसे देखो बेटा यहाँ पर हम इसको कर दें क्या, देखो यहाँ पर हम यहाँ कर दें 4, ठीक है ना, और यहाँ कर दें 8, कितना हो गया 4 और 8, ठीक है ना। और बेटा इसके बाद यहाँ पर कितना कर दें 3 रखें, चलो तो यहाँ बेटा कितना कर दें बताओ, यहाँ पर कर दें 8, ठीक, और यहाँ पर कितना कर दें, यहाँ पर कर दें कितना 4 कर दें, यहाँ पर हो जाएगा 16 कर देते हैं, ठीक है 16 कर दिए, और यहाँ पर 3 6 कर देते हैं। अब जरा देखो देखते हैं, चलो ये तो नहीं आया था ना, इसको मिटाते हैं, देखते हैं दोबारा शायद असंगत हो जाए कि ना हो। देखो चेक करते हैं, ये तो कोण हो गया ना बराबर, भुजा देखते हैं। तो बेटा कितना है यहाँ पर P और R, यानी PR ये भुजा, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 8, काटो इसको, 4 कम 4 4 दूनी 8, यानी 1/2, ये तो हो गया। यहाँ कितना है बेटा PQ, P और Q कितना है बेटा PQ बटे AB, PQ कितना है 8, AB कितना है 16, 8 कम 8 8 दूनी 16, यानी 1/2, ये तो होगा। फिर यहाँ कितना है QR बटे कितना है यहाँ पर BC, चलो C भी जाए BC, मतलब बेटा QR कितना है 3, और ये BC कितना है 6, 3 कम 3 3 दूनी 6 बराबर 1/2। मतलब क्या इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है? देखो 1/2 1/2 1/2, तो मतलब इसके बीच में समरूपता है। समझ में आ गया ना? ठीक, तो इसके 2 नियम होते हैं, कौन कौन से? पहला नियम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, दूसरा त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया ना? ठीक, तो ये समझ में आया है। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, तब ये सवाल लगाते हैं इस तरह का, ठीक है ना। तो पहले हम लिखते हैं क्या नियम, ये तो भी नियम समझाने के लिए लिखाया था हमने। तो चलो बेटा लिखते हैं नियम, फिर ये सवाल लगाते हैं हम भी, ठीक है ना। तो नियम लिखो, इसको क्या होगा पहला नियम, चलो बेटा लिखना स्टार्ट करो। नियम नंबर 1 क्या होगा, चलो देखो बेटा रहने दो। यहाँ देखो हम पढ़ेंगे क्या नियम, देखो लिख दिए हमने यहाँ पर कि समरूपता के निम्न 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। पहला हम यही चेक करेंगे बेटा, तो अगर मान लो कोई त्रिभुज दिया है और कहेगा कि बताओ संगत है कि नहीं है, तो हम देखेंगे उसको कि देखिए इसके जो संगत कोण है बराबर है कि नहीं है। ठीक, तो पहला ये हो जाएगा कि त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हो गए तब देखते हैं अगला क्या है, त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। इनकी भुजाओं
भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक, ये दो नियम अगर फॉलो हो जाएगा तो हम कह देंगे क्या है, समरूपता इसमें है। ठीक है ना, समझ में आया? तो बेटा ये आप लोग लिख लीजिए। अब जो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे भी समझाया था ना वैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होगा इसका। चलो बेटा देखो यहाँ पर अभी हमने आपको जो सवाल लगवाया था ना वो आपके समझ में आया कि नहीं आया, देखो दोबारा देखते हैं। यहाँ देखिए बेटा, मान लीजिए ये एक जैसे करके लिखना है आपको, जैसे करके लिख लेना है अच्छे से, डाल लीजिए जैसे। इसमें एक एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे डाल के लिख लो इसको। ठीक, यहाँ हम कर देते हैं ABC, ये कौन कर देते हैं 60 अंश, ये 40 अंश और ये 80 अंश, ये 4 3 और इसे कर देते हैं 6 2 कर देते हैं। ठीक, और यहाँ देखो बेटा एक छोटा त्रिभुज और ले लेते हैं हम ऐसे, ये कर देते हैं बेटा कितना 60, इसे कर देते हैं 40 और इसे कर देते हैं 80 अंश। ठीक ना, इसे 8 6 और यहाँ 4, इसे कहते हैं PQR। अब बेटा मुझे चेक करना है कि इनके बीच में समरूपता है कि नहीं। ठीक, तो अब जो देखते हैं यहाँ पर पहले कोण चेक करते हैं बेटा। मुझे दिखाओ कोण क्या है यहाँ पर, कोण A। कोण A की बात करें तो कोण A कितना है 40 अंश, इसमें क्या है कोण Q है ना, तो कोण A बराबर कोण Q कितना 40 अंश। अगला दूसरा क्या है बेटा, कोण B। कोण B किसके बराबर है यहाँ पर, कोण R के, कितना बेटा 80 अंश। ठीक, फिर अगला है कोण C। कोण C किसके बराबर है, कोण P के बराबर, कितना है 60 अंश। तो ये आप देख रहे हो ना कि इनके संगत कोण तो बराबर आ गए, देखो संगत कोण बराबर है कि नहीं है। अब देखते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो भुजा देखो बेटा क्या है, पहले यहाँ पर AC, इसका भुजा PR है ना बेटा। अरे ये भुजा AC, ये भुजा PR, AC का मान कितना है 4/8 हो जाएगा। 4 AC का मान 4 और PR का मान 8, तो काटो इसको 4 कम 4 4 दूनी 8 यानी 1/2। ऐसे तो भी आया था। ठीक, इसके बाद देखो बेटा अगला, फिर ये बेटा देखते हैं AB बेटा क्या PQ। बताओ बेटा AB कितना है 3, P कितना है 6, 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी 1/2। अगला क्या है बेटा BC बेटे QR यानी BC कितना है बेटा 2 और QR 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो अब देख रहे हो कि जो बेटा क्या है यहाँ पर इनके जो कोण हैं संगत आपस में बराबर हैं और जो इनकी भुजाओं का अनुपात वो भी बराबर आ रहा है। यहाँ भी 1/2 1/2 1/2 है, बराबर कि नहीं है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो है आपस में बराबर है। ठीक, देखो बेटा ध्यान दो, अगर यहाँ से कोई एक बराबर ना आता तो संगत हम नहीं कह सकते थे, और समरूपता नहीं कह सकते थे। समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ तीनों बराबर आ रहे हैं ना तो समरूपता है। तो हम नीचे इसके लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC समरूपता है किसमें, त्रिभुज PQR में। ठीक है ना, ये चिन्ह कौन सा है, समरूपता का चिन्ह है ये, समरूपता। ठीक है बेटा, एक चिन्ह ये हो गया ना, तो कोई आंसर यहाँ पर पहले भी बताएं, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अच्छा सवाल में एक नाम और आता है सर्वांशम का, सर्वांशम। सर्वांशम बेटा, सर्वांशम का चिन्ह कैसे होता है। ठीक है, देखो बेटा इसका चिन्ह थोड़ा इस तरह से, ऐसे ऐसे देखो, डबल बार क्या लगा, बराबर लगा दिया, एक लगा देंगे ऐसे समरूपता के जैसा। ठीक है, ये किसका चिन्ह होता है, सर्वांशम का। सर्वांशम का अर्थ अगर देखें रियल में तो इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है, बराबर। देखो यहाँ पर बराबर लगा कि नहीं लगा है, बस यहाँ थोड़ा लगभग लग गया है। ठीक है, तो समरूपता का मतलब बराबर। जैसे देखो बेटा हम समरूपता नहीं कि सर्वांशम का, जैसे हमने कहा ये क्या है, एक चतुर्भुज है और ये क्या है, एक चतुर्भुज है, तो कहते हैं कि इसे सर्वांशम है, मतलब क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो सर्वांशम का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक, तो ये हो गया इसके कुछ जो पहले के थे थोड़ा मतलब थ्योरी वाली चीज़। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा सीधा अपना प्रश्नावली 6.1 पर, क्योंकि जो इसमें था प्रश्नावली में आने वाला हमने समझा दिया है। खैर ठीक है,
पहले 6.1 पढ़ लेते हैं तब आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा हम चलते हैं अब डायरेक्ट प्रश्नावली पर। पहले आप लोग बेटा इसे नोट कर लो, ये आपको नोट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, समझाने के लिए बताया हमने, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लो पहले, तब हम चलते हैं प्रश्नावली पे इसके बाद, ठीक है। चलिए देखिए बेटा प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यही है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, देखो लिखा है कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। मतलब खाली जगह जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको भरना है और भी सही शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें से 2 शब्द हैं, इनमें कौन सा सही होगा ये भरना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, पहला वाला कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। बताओ बेटा, देखो यहाँ पर सभी वृत्त, मान लो एक वृत्त हमने ये बना दिया, एक वृत्त ये बना दिया, बताओ ये क्या है, समरूप है ना। अरे एक आप मान लो वृत्त में समझो लड्डू, समझाते हो ना, लड्डू या छेना ले लो, चाहे लड्डू चाहे छेना, मान लो एक छेना है इतना बड़ा, ठीक, या लड्डू ही समझो, इतना बड़ा लड्डू लिया आपने, इतना बड़ा लड्डू लिया, जो बूंदी वाला लड्डू आता है बड़ा रहता है ना, एक जो रवा वाला लड्डू आता है छोटा रहता है ना। तो आपने एक लड्डू इतना बड़ा हाथ में लिया है, एक इतना लड्डू हाथ में लिया है, दोनों गोल है कि नहीं, दोनों गोल हैं, समरूप है कि नहीं है, बताओ। ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी पीला है, ये भी पीला है ना, समरूप है ना, ठीक। मुझे पानी तो नहीं आ रहा है, मुझे पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन लड्डू नाम लेने पानी आ रहा हो, ठीक है ना। तो है क्या दोनों वृत्त है ना, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। अब छोटा बड़ा ये बात की बात है, लेकिन दोनों समरूप है कि नहीं है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समरूप, समरूप। अब क्या बन गया, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है। नहीं ये वाला ऐसे टिक मार दो, ठीक है, चाहे भर दो चाहे टिक मार दो। अगला पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, जैसे वृत्त होते हैं ऐसे वर्ग क्या होते हैं। अरे एक वृत्त बनाओ इससे बड़ा सा, एक वृत्त बनाओ छोटा सा, क्या होता है, समरूप। तो क्या होते होंगे, समरूप। अभी इसके बारे में खूब चर्चा हुई है ना, ठीक, वही हो गया। फिर अगला देखो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ छोटा हुआ है, बताओ कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु कि समबाहु, समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक। फिर अगला क्या होगा, अगला क्या बेटा, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 समबाहु क्या है, हाँ 2 बहुभुज समान बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण क्या हो, बराबर, संगत कोण क्या हो, बराबर, बराबर हों, है ना। तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हों, समानुपाती हों, समानुपाती हों, ठीक है ना। आगे समझ नहीं आ गया, बताओ बेटा, ठीक है। उनकी भुजाएं क्या हो, समानुपाती हों, यहाँ हो छूट गया है तो भर गया ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। समरूप जान पाए ना, इसमें केवल दिखाने का मतलब ये था कि आपको समरूपता समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो क्या आया कि नहीं आया, आ गया ना, अब जान जाओगे समरूपता, ठीक है। तो इसीलिए टिक मारने वाला कराया गया था कि आपको समरूपता समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उम्मीद है कि समरूपता समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो बेटा, हाँ समरूप को समरूपता वही बात है, ठीक है, उसी को समझाया जा रहा है कि समरूप है कि समरूपता। इसका चिन्ह कैसे होता है बेटा, चिन्ह भी ध्यान रखना, ये ठीक है ना, ये चिन्ह होता है। आपको बेटा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, हमने इसे बना दिया है, तो आप बना लो, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है आपको, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कर लो और फिर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। जो लिखा हुआ है इसके 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। यहाँ हम थोड़ा अलग कर देते हैं इसे डर के, ठीक है। ये पहला वाला है, ये दूसरा है। क्या है, देखो कह रहा है कि समरूप आकृति, आपको 2 उदाहरण देना है समरूप आकृति की। बताओ बेटा, यहाँ पर देखो 2 उदाहरण देना है किसकी, समरूप आकृति की। बताओ हमने क्या दिया, पहले एक लड्डू बड़ा वाला, एक लड्डू छोटा वाला, मतलब समरूप है कि नहीं है। पहले उदाहरण यह हो गया, 2 देना, एक और दे देते हैं, एक त्रिभुज, ठीक, एक त्रिभुज ये लो बड़ा वाला हो गया, और एक त्रिभुज छोटा कर देते हैं, लो समरूप है कि नहीं है, ठीक। तो कह रहा है 2 उदाहरण, एक उदाहरण ये उदाहरण, 2 हो गया नहीं हो गया, ये किसका है, समरूप आकृति का, मतलब समरूप है, ठीक। अब जो समरूप नहीं उनका देना है तो उनका देखो यहाँ पर, उनका देते हैं पहला उदाहरण। अगर हम एक गोला कर दें, एक लड्डू कर दें मिठाई में, और एक बर्फ़ी, नहीं बर्फ़ी कर दो सबसे अच्छा, लो, ठीक, ये समरूप नहीं है, समझ गए ना,
ठीक, एक लड्डू एक बर्फी। दूसरा बेटा, एक त्रिभुज, इसे कौन सा मिठाई कहेंगे? समोसा। और एक बर्फी, लो, ये भी समरूप नहीं है कि है समरूप? दो उदाहरण असमरूपता का हो गया और दो उदाहरण समरूपता का हो गया। तो आप लोग इसे बना लो इसको, ठीक है ना? बस इतना ही। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का है। कह क्या रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें, हमने बताया ना अभी समरूप चेक करने का नियम। क्या देखना है मुझे कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं है। तो बेटा अगर भुजा देखें तो यहाँ कितना है, देखो 1.5 है, यहाँ 3 है। यानी हम बात करें अगर भुजा की, पहले देखो बेटा भुजा देखो, P और PS बेटे कितना, AD, यही तो कितना है PS बटे AD, PS 1.5 बटे AD कितना 3, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 15 बटे 30, 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी 1/2। आया नहीं आया? ठीक, ऐसे निकाल बेटा। फिर क्या, PQ बटे AB, मतलब PQ कितना है बेटा 1.5, AB कितना है 3, पॉइंट 0 बढ़ाएंगे वही हो जाएगा 15 बटे 30 हो जाएगा। काटो 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी 1/2। फिर अगला देखो बेटा, फिर क्या निकालते हैं, QR बटे BC। QR कितना है 1.5, BC कितना है 3, हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट 0 बढ़ाओ 30 हो गया, यानी 15 बटे 30, 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी 1/2। फिर अगला क्या है बेटा, RS बटे यहाँ पर कितना DC, CD जाएगा उसे DC को, ठीक है। तो CD बराबर कितना 1.5 बटे 3, यानी हो जाएगा, तो पॉइंट 0 बढ़ा दिया, हो गया 15 बटे 30, 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी 1/2। ठीक ना, यानी देखो बेटा इनके भुजाओं का जो अनुपात है बराबर आ रहा है। ठीक, अब दूसरा नियम क्या है, कोण चेक कर लेते हैं बेटा। इसका कोण कितना है, कोण यहाँ पर देखो, ये कोण कितना है, A, कोण A कितना है 90 अंश है। क्या ये कोण 90 अंश है? नहीं है ना। ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश है? नहीं, यहाँ कोई कोण 90 अंश है ही नहीं, यहाँ सब 90 अंश है। समरूप है? नहीं है। तो क्या कह देंगे, अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। लिखेंगे अतः चतुर्भुज कौन कौन, P Q S R है ना, RS नॉट इक्वल समरूपता क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD। ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, PQRS नॉट इक्वल टू क्या, ना समरूपता है, क्या है ABCD। ठीक, ये हो जाएगा। तो समरूपता नहीं है। जान पाए क्यों नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है लेकिन कोण बराबर नहीं आ रहे हैं, इसके संगत तो बराबर नहीं है, अतः समरूपता नहीं है। ठीक, चलो बेटा इसको लिख लो। अब देखो बेटा ये प्रश्नावली हो गई खत्म। ठीक है, अब हमको अगला पढ़ना है, अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे अगले दिन। ठीक है, देखो यहाँ पर इसमें एक परिमेय देखते हैं बेटा। इस परिमेय का वीडियो मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक बना हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो अगला पढ़ पढ़ाऊँगा प्रश्नावली 6.2 उसमें है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो परिमेय लिखा है, परिमेय नंबर 6.1। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिमेय है, ये हर साल एग्जाम में आता है, ये मोस्ट IMP परिमेय है। समझ में आया ना। देखो यहाँ पर इस परिमेय को आपको ढंग से तैयार करना पड़ेगा, हर साल 4 नंबर 5 नंबर में इसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट IMP परिमेय है। तो इसका वीडियो मैं दे दूंगा, आप लोग को देख लीजिएगा और बेटा कसम से इसको तैयार कर लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट करके मैं बोल रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना लिख लीजिए।